तो बच्चों जो हम आज अध्याय स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सांख्यिकी। प्रश्नावली है आपकी 14.1। तो इसका प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पौधों की संख्या दे रखी है आपको, जो कि ये वर्ग अंतराल में दे रखी है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो ये तो वर्ग अंतराल हो गया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI। और घरों की संख्या क्या हो गई? बारंबारता। बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F, यानी फ्रीक्वेंसी। तो F से हम उसे दर्शाते हैं। ये दे रखा है आपको, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग करा और क्यों। ठीक, तो माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसको किस विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि होती है, तो उससे हम हल करेंगे। और अन्यथा अगर आपको प्रश्न के अंदर जो भी मेथड बता रखा है, यानी जो भी बता रखा है कि किस विधि से हल करना है, फिर उसी विधि से हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 14.1 का, पौधों की संख्या। इसे आप वर्ग अंतराल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी C.I। तो वर्ग अंतराल बच्चों हमेशा ऐसे होता है, 0 से 2, 2 से 4, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। 0 से 5 हो सकता है, 0 से 10 हो सकता है, 5 से 10 हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। ठीक, घरों की संख्या, इसे हमने बारंबारता यानी F ले लिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये ले लिया। हमें मध्यमान निकालना है, जो कि x होगा आपका, और हमें fx निकालना है, यानी f और x की गुणा, यानी बारंबारता और मध्यमान की गुणा करेंगे, हमारे पास ये fx आएगा। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रत्यक्ष मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि वाला हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकालते हैं बच्चों? इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे? 2 से भाग। कैसे? 0 + 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 0 और 2 कितना हो गया? 2 ही हो गया, क्योंकि 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही होगा। और इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 1। तो इसका मध्यमान कितना आ गया आपके पास? 1। फिर ऐसे आप इसे जोड़ेंगे, 2 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 + 4 यानी 2 + 4 भाग में 2, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो ये ऐसे आप निकालेंगे। ये 3 हो गया। ऐसे ही 4 और 6 दोनों को जोड़ा, कितना हो गया? 10। 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5। तो अब देखेंगे आप 2 2 के अंतर पर आ रहा है, तो इन सबको 2 2 के अंतर पर ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास? 7, ये होगा 9, ये होगा 11 और ये होगा 13। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? अब हमें क्या करना है? हमें करनी है इनकी गुणा, यानी f की गुणा x से करनी है। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 ही होगा। 2 की 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। 1 की 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 5 हो गया। 5 की 7 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 35 हो गया। 9 की 6 से गुणा करेंगे, 54। 2 की 11 से 22 और 3 की 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। उसके बाद आपको एक तो f का योग चाहिए और एक fx का योग चाहिए। ठीक, तो f का योग करना है, तो f को हम कैसे दिखाएंगे? इसका योग करने के लिए सिग्मा बोलते हैं बच्चों इस साइन को, f। तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सब का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 20। ऐसे हमें fx का योग चाहिए, तो ये कितना हो गया? सिग्मा fx। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा? 162। ठीक है, इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो माध्य x के ऊपर बार लगाते हैं ये, और इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है बच्चों आपके पास? 162 और सिग्मा f कितना है? 20। तो x के ऊपर बार जो हम लगाते हैं वो माध्य को दर्शाता है। ये हो गया 162 और भाग में 20। बस आपको 20 से इसको भाग कर देना है, तो ये आएगा आपके पास 8.1, यानी 8.1। ये आपका बच्चों इस प्रश्न का हल है, 8.1। ठीक, ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।